बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है, सप्तम पाठ, जिसका शीर्षक है चाणक्य नीति। इस पाठ में विभिन्न प्रकार की सूक्तियों से भरे हुए कुछ अच्छे अच्छे श्लोक दिए गए हैं जो ज्ञानप्रद हैं। और ये श्लोक ज़्यादातर जो श्लोक हैं वह राजनीतिज्ञ चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तक से लिए गए हैं। तो इस पाठ के जो संस्कृत तथा हिंदी अनुवाद हैं वह मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे ध्यान से सुनेंगे और उसे बोलकर रिपीट करेंगे और अपने गृह कार्योत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अध्यापिका कहती है, भो छात्राः मम हस्ते कस्य पुस्तकम अस्ति। अर्थात हे छात्रों, मेरे हाथ में किसकी पुस्तक है। तो छात्र कहता है, छात्र आम राजनीतिज्ञ चाणक्यस्य पुस्तकम। हाँ, राजनीतिज्ञ चाणक्य की पुस्तक। अस्य नाम अर्थशास्त्रमस्ति। इसका नाम अर्थशास्त्र है। इसके बाद अध्यापिका कहती है, सम्यक अर्थात ठीक है, अच्छा है भी कह सकते हैं, लेकिन सम्यक का मतलब होता है ठीक है। ठीक है, चाणक्य अर्थशास्त्रे विश्व प्रसिद्ध अस्ति। चाणक्य अर्थशास्त्र में विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके बाद छात्रा कहती है, वयम चाणक्य नीति विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम लोग चाणक्य नीति के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है, आगच्छत तस्य कतिपय श्लोकान पठामः। आओ उनके कुछ श्लोकों को पढ़ें। तस्य कतिपय श्लोकान पठामः, उनके कुछ श्लोकों को पढ़ें, ऐसा अध्यापिका कहती है। इसके बाद श्लोक है, सर्प दुर्जनयोर मध्ये वरम सर्पो न दुर्जना। सर्प दशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। सर्प दुर्जनयोर मध्ये वरम सर्पो न दुर्जना। सर्पो दशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। इसका अन्वय है, सर्प दुर्जनयोः मध्ये सर्पम वरम अस्ति न दुर्जना। सर्पः कालेन दशति दुर्जनः तु पदे पदे दशति। यह अन्वय जो है वह श्लोक का गद्य भाग माना जाता है, अर्थात इसी के आधार पर हम लोग उसके भावार्थ को लिखते हैं। तो इस अनुसार से कहने का अर्थ है कि सांप और दुष्ट व्यक्ति के बीच में सांप अच्छा माना गया है, यानी वरम अर्थात अच्छा होता है। सांप अच्छा होता है, ना कि दुर्जन। दुष्ट व्यक्ति कभी भी अच्छा नहीं होता है। अगर सांप और कहने का अर्थ है कि सांप और दुर्जन व्यक्ति के बीच में अगर तुलना की जाए तो सांप अच्छा होता है, ना कि दुर्जन व्यक्ति। क्योंकि सांप तो समय आने पर डसता है, जब वक्त आता है, समय आता है, या किसी कारण से दब जाए या किसी कारण से आहत हो तब वह काटता है। लेकिन दुर्जन व्यक्ति तो कदम कदम पर डसते हैं। अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वह कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं जिससे कि आपको कष्ट हो, कष्ट पहुँचे, वह कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। वह कदम कदम पर वह हमें कष्ट हमेशा पहुँचाते रहते हैं। यह है पहला श्लोक। इसके बाद दूसरा है, वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि। एकश्चंद्रस्तमोहन्ति न च तारा गणैरपि। इसका अन्वय है,
गुणीपुत्रः एकः वरमस्ति, मूर्ख शतानि च अपि न वरम। अर्थात अगर गुणी पुत्र हो तो वह एक ही अच्छा है, अर्थात एक ही गुणी पुत्र अच्छा है और वह 100 मूर्ख पुत्रों से भी अच्छा होता है। यानी कि एक गुणी पुत्र अगर हो तो वह अच्छा है, न कि 100 मूर्ख पुत्र। जैसे कहा है एकस चंद्रस तमोहंति नोचो तारा गणेरपि। अर्थात एकः चंद्र तमहंति, यानी एक चंद्रमा रात्रि के समय में अंधकार को हर लेता है। जब चांदनी रात होती है तो हम प्रकाश का अनुभव करते हैं। तो एकः चंद्र तमहंति तारा गणैः अपि च तमः न हन्यते। यानी जिस अंधकार को तारों का समूह मिलकर भी उस अंधकार को दूर नहीं कर पाता है, उस अंधकार को एक चंद्रमा आसानी से दूर कर देता है। यह था दूसरा श्लोक। वरमेको गुणीपुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकस चंद्रस्तमोहंति न च तारा गणैरपि। इसके बाद है तीसरा श्लोक। शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम। शांति तुल्यो तमो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मो दयापरः। इसका अन्वय है शांति तुल्यम तप न अस्ति, संतोषात् परम सुखम न अस्ति, तृष्णाया परम व्याधि न अस्ति, दयापरः च धर्म न अस्ति। अर्थात श्लोक का मतलब है कि शांति के समान अगर मन में शांति हो तो उससे बड़ी तपस्या नहीं है। तो शांति को, मन की शांति जो है, शांति हमें हमारे मन में जब शांति होती है तो उसी को तपस्या माना जाता है। और तपस्या भी हम लोग मन की शांति के लिए क्या करते हैं, इसलिए कहा गया है शांति तुल्यम तपः नास्ति, शांति के समान तपस्या नहीं है। अर्थात शांति सबसे बड़ी तपस्या है। संतोषात् परम सुखम नास्ति, अगर मन में संतोष ना हो तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए कहा गया है संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। तृष्णाया परम व्याधि नास्ति, तृष्णा यानी माना जाता है कि वह कुछ पाने की प्रबल लालसा को तृष्णा कहते हैं। और यह इच्छा, चाह जो होती है, जो प्रबल हो जाती है, वह तृष्णा से, उस तृष्णा से बढ़कर कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी व्याधि नहीं है। और तृष्णा, मन की तृष्णा जो है वह कभी समाप्त ना होने वाली प्यास। और अधिक से अधिक मनुष्य जैसे धन कमाते, अधिक से अधिक धन कमाना चाहते, और जब यह चाह मन में प्रबल हो जाती है तो उसे ही कहते हैं वह तृष्णा। धन के लिए भी तृष्णा होती है और यह सबसे बड़ी व्याधि है। इसके कारण से भी मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहता है और इसे सबसे बड़ी व्याधि माना गया है। तृष्णाया परम व्याधि नास्ति, दयापरः च धर्मः नास्ति, और दया करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मंदिर मस्जिद कहीं भी चले जाएं, धर्म कमाने के लिए अगर आपके मन में दया नहीं है तो आप धर्म नहीं कर सकते, आप धर्म नहीं करते। अगर मन में दया है, गरीबों के प्रति अगर आपके मन में श्रद्धा है, दया है, तो अगर उसका मदद करते हैं तो यह सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इसलिए कहा गया है दयापरः च धर्मः नास्ति। यह था तीसरा श्लोक। शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मो दयापरः। इसे बोलकर पढ़ें श्लोकों को और कंठाग्र करें तथा इन भावार्थों को लिखकर याद करें। इसके बाद चौथा श्लोक है, वह है
जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। सः हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। सः हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अन्वय है जलबिंदु निपातेन क्रमशः घटः पूर्यते, अर्थात जल के बूंद बूंद गिरने से, घड़े में जल के क्रमशः बूंद बूंद गिरने से घड़ा जल से भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानाम, यही माध्यम, यही नियम सभी प्रकार की विद्याओं के साथ लागू होता है। अर्थात जब हम विद्या ग्रहण करना चाहते हैं और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी विद्या अर्जित करते हैं तो हमारे पास में भी विद्या का भंडार हो जाता है। इसलिए कहा है स हेतु सर्व विद्यानाम, यही माध्यम, यही नियम सभी प्रकार की विद्याओं में लागू होता है। चाहे हम ज्ञान अर्जित करें या किसी चीज़ का प्रशिक्षण लें, वह भी हमारे लिए विद्या है। किसी भी प्रकार की विद्याओं में, सभी प्रकार की विद्याओं में जब हम क्रमशः किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं और विद्या को अर्जित करते हैं तो धीरे धीरे वह विद्या भी उसी जल की बूंद के समान हमारे पास इकट्ठी होती रहती है और हमारे पास विद्या का भंडार होता है। और धर्म भी उसी अनुसार से धीरे धीरे अर्जित किया जाता है। आप एक बार में चाह लो तो आप धर्म नहीं कर सकते। धीरे धीरे किया गया जो धर्म कमाने के लिए किया गया प्रयास, यह हमारे धर्म को भी इकट्ठा करता है और यही नियम हमारे लिए वह धन के साथ में भी होता है। धन भी थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया जाता है और संचय किया जाता है। धन का संचय भी इसी क्रम से थोड़ा थोड़ा करके किया जाता है। वैसे ही धर्म का संचय होता है और सभी प्रकार की विद्याओं में भी यही नियम लागू होता है जो जल के बूंद बूंद करके गिरने से घड़े के भरने में होता है। इसलिए कहा है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। इसके बाद 5वां श्लोक है गौरवं प्राप्यते दानात्। गौरवं प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात्। स्थिति उच्चैः पयोदानां पयोधीनां अधः स्थिति। इसका अन्वय है दानात् गौरवं प्राप्यते तु वित्तस्य संचयात् न। अर्थात दान करने से गौरवं प्राप्यते दानात्, दान करने से हमें गौरव की प्राप्ति होती है। हमारा यश बढ़ता है, हमारी कृति बढ़ती है, यानी हमारे गौरव बढ़ते हैं। ना कि धन के संचय करने से हमारा यश बढ़ता है। अगर हम गरीबों को दान करते हैं तो उनके मन में हमारे लिए श्रद्धा होती है और इससे हम अच्छे माने जाते हैं और हमारा गौरव बढ़ता है, ना कि धन के संचय से। जैसे पयोदानाम स्थिति उच्चय, यानी जल के जो साधन हैं, यानी नदियों का जो जल होता है या जो भी जल के साधन हैं उसकी स्थिति नीचे से ऊपर की ओर होती है। जो कुआं में हो या नल में हो, जहाँ से भी हम जल निकालने का प्रयास करते हैं तो वह जल धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है। वहीं जो है जो कि जल का अथाह भंडार है, जहाँ पर जल का अथाह भंडार है वह हमेशा वह धरती के सतह से नीचे होता है। धरती के सतह पर, कहने का अर्थ है कि धरती के सतह पर जब भी हम जल निकालने का प्रयास करते हैं तो जब थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो वहाँ से जल का सोता जो फूटता है वह झरने की तरह चारों ओर उस धरती पर बिखरने लगता है। यानी कहा गया है कि जैसे नदियों का झरने का जल वह धरती के सतह पर बहता रहता है और समुद्र का जल हमेशा वह धरती के सतह से नीचे होता है। यह था 5वां श्लोक। गौरवं प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात् स्थिति उच्चैः पयोदानां पयोधीनां अधः स्थिति।
यानी कहने का अर्थ है कि पयोदीनाम अधः स्थिति जो है वह समुद्र का जल, जहाँ पर कि सारा पानी सारा जल जाकर वहाँ जमा होता है, उतना बड़ा जल का भंडार, इसे जैसे वित्त के संचय की तुलना यहाँ पर समुद्र के जल से की गई है। और जो थोड़े से जल का भंडार होता है अर्थात बादल का जल जो बरसता है, झरने में नदियों में भी आता है और धरती के सतह पर होता है, वह उसकी स्थिति हमेशा ऊंची होती है और वह धरती से हमेशा आकाश में होता है, इसलिए उसे पयोदानाम कहा गया है। और वह जल हमारे लिए पीने योग्य होता है और उस जल का उपयोग हम करते हैं, लेकिन जो समुद्र में अथाह जल का भंडार है वह हमारे लिए बेकार माना गया है और उसका उपयोग नहीं होता है, इसलिए उसकी स्थिति धरती के सतह से भी नीचे होती है। और जो कि दूसरों को जल का दान करता है, यानी जल का दान करने वाले उस बादल की स्थिति हमेशा आकाश में होती है, इसलिए कहा गया है स्थिति उच्चय पयोदानम। जल का दान करने वाले बादल की स्थिति हमेशा आकाश में होती है और अथाह जल का भंडार जो होता है वह धरती के सतह से भी नीचे होता है, इसलिए हमें दान करना चाहिए जिससे हमारा यश बादल की स्थिति के समान सारी दुनिया में फैले और ना कि वित्त का संचय करके। यह थे चाणक्य नीति के नीति श्लोक। इसे सुने और अपनी सुविधा के अनुसार से इसे पढ़कर याद करें। धन्यवाद।